क्या आपको लगता है कि अब बिना फाइवर और अपवर्क के क्लाइंट नहीं लग के? प्रॉब्लम ये है कि हर नए फ्रीलांसर का ये स्ट्रगल रहता है, काम कैसे मिले बिना बड़े प्रयत्न के। अगर मैं आपको एक ऐसे सिंपल इंस्टाग्राम सिस्टम बताऊं जिससे बिना पैसा खर्च किए डेली क्लाइंट मिलने लगे, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे आप अपना पहला क्लाइंट इंस्टाग्राम से पक्का निकालने लिए। जब मैंने डिजाइन कम शुरू किया, मेरे पास ना कोई वेबसाइट थी, ना पोर्टफोलियो, ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म का एक्सेस, बस एक एंड्रॉइड फोन था और कैनवा का फ्री वर्जन था। मैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, लेकिन समझ आप नहीं आता था कि प्लान कैसे आए। एक दिन सोचा क्यों ना मैं क्लाइंट के पास जाऊं। तब मैंने अपना पहला मौका बनाया। एक चिकन को उसको डील किया और जस्ट उसने बोला आई लाइक इट, कैन मेक क्रीम मोर। उस दिन कम प्लेटफॉर्म नहीं सिस्टम बन रही है। और आज की इस वीडियो में मैं वही सिस्टम आपको फुल ऑन डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके ये किक स्टेप की मदद से वो फुल ऑन डिटेल स्टेप बताने वाला हूँ जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम होगा। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी कुछ सीख के जाओगे। और इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप इस साइट के क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हो, इसको निश कहते हैं। निश चूज करने से आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपना काम दिखा पाते हैं और इसका रिजल्ट होता है ज्यादा कन्वर्जन और ज्यादा ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोशिश के लिए काम करते हो तो सिर्फ उन्हीं के लिए लोगो, पोस्ट, बैनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाओ। जो 25 के लिए बेस्ट निशेस जो आज की इस वीडियो में अभी कवर करने वाला हूँ। तो इस निश की जो पहली निश है वो है फिटनेस कोचेस। फिटनेस कोचेस एक ऐसी निश जिसमें आपको फिटनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रेनर्स कोचेस हैं आप उनको मैसेज कर सकते हो। अब वो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, लाइक अ जिम, योगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस लिस्ट की जो दूसरी निश है वो है जो इस टाइम पर सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली निश है। आप खुद सोचो, फैशन जिसका नाम ही ऐसा है तो उसमें आप लोगों के डिजाइन बना सकते हो एंड आपसे बनवाएंगे भी, क्योंकि ये एक ऐसी निश है जिसमें ग्राफिक डिजाइनर की बहुत हाई डिमांड है। तो इस लिस्ट की जो तीसरी निश है वो है इन्फ्लुएंसर। इस निश के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर को जानते ही हो। इस निश में ग्रो होना इस टाइम पे बहुत आसान है, क्योंकि इस टाइम पे सब इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं। आपको सभी इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज नहीं करना, अपने बिजनेस पे जो पैसे लगाए, जिसका ठीक ठाक फॉलोअर हो, उसी को वीडियो में, उसकी वीडियो में कोई भी कमी हो, आप उसे ठीक करना और उसे मैसेज करना। तो इस निश की जो चौथी निश है वो है पॉडकास्ट क्रिएटर। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर हो या फिर थंबनेल बनाने में एक्सपर्ट हो तो इस निश में आपको आना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में आपको ज्यादा काम थंबनेल के ऊपर मिल सकता है, तो आप पॉडकास्ट निश में जा सकते हो। जब मैंने शुरू किया इस सबके लिए एक डिजाइन कर रहा था, रैंडम क्लाइंट्स थे, रैंडम स्टाइल्स की, किसी को समझ नहीं आता था मैं क्या करता हूँ। एक दिन एक माइंडसेट कोच का प्रोफाइल मिला, मैंने उसके लिए एक टेरिमिजल बनाया और डीएम किया विद इन 10 मिनट्स। उसने रिप्लाई किया, उसने बोला यू एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। तो एक निश चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब हमने एक अच्छी निश चूज कर दी है, तो अब उस निश का करना क्या है। उस निश से रिलेटेड हमने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने ली, जिसे हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्रोफाइल ब्रांडिंग? जब आपकी प्रोफाइल किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को इंस्टेंटली अपील करे, उसे प्रोफाइल ब्रांडिंग कहते हैं। प्रोफाइल एलिमेंट, प्रोफाइल तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल फोटो, हाइलाइट्स एंड कंटेंट। यूजर नेम वो एलिमेंट जो आपकी प्रोफाइल को याद रखने के काम आता है। आपको ऐसा यूजर नेम रखना होगा जो थोड़ा शॉर्ट हो और उसका कोई मतलब हो, जिससे आपका यूजर नेम सर्च में रैंक करे। फॉर एग्जाम्पल, @design by राहुल, पिक्सल क्राफ्ट स्टूडियो। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है बायो।
बायो में आप अपने बायो में वो लिखना जो आप करते हो, वो भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग प्रोसेस विथ वायरल कैट रिजल्ट बीएम टू स्टार्ट। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में देने वाले हैं। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो, अपना प्रोफाइल फोटो में आपका खुद का ये फोटो या अपना लोगो लगा सकते हो और लोगो कैनवा से बना सकते हो। अगर नहीं जान से कि कैनवा का कौन सा यूज किया जाता है तो कमेंट करो कैनवा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हाईलाइट। हाईलाइट में आप अपने सर्विसेज रिव्यूज अबाउट प्रोसेस बता सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे मेरे पास रिव्यूज ही नहीं है, मैं नया फ्रीलांसर हूँ, अभी अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को कोई काम दो और उससे बोलो कि इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा रिव्यू मैसेज दो। अब क्यों ना वो काम आपको अपने दोस्त के लिए फ्री में क्यों ना करना पड़े। अगर आपके पास एक रिव्यू रहेगा, एक क्लाइंट आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कंटेंट। आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपना काम दिखाओ, अपना वर्क दिखाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीनशॉट लेके, एक फास्ट फॉरवर्ड करके, फॉर एग्जाम्पल 3-4 पोस्ट सैंपल, लोगो फेवर, क्लाइंट रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा पहला प्रोफाइल इतना जेनरेटिक था कि किसी को आइडिया ही नहीं लगता था मैं क्या करता हूँ। बायो में लिखा था ग्राफिक डिजाइनर, आर्टिस्ट, लव क्रिएटिविटी। किसी क्लाइंट को करेक्ट ही नहीं होता था। जब मैंने बायो बदल के है कि कोशिश से दो डिजाइन लिखा, 3 दिन में 2 डिजाइन आए और फाइल पे लिखा होता है क्या काम करते हो, वो लोग बिना पूछे समझ जाते हैं कि आप उनके लिए हो। तो जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब आपने एक लिंक चेंज कर लिया, आपके पास एक स्टेप होम प्रोफाइल में, लेकिन आपको उस सोसाइटी वीडियो को ग्रो करने के लिए हैशटैग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। हैशटैग सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं, राइट लोग तक पहुंचने के लिए होते हैं। हैशटैग स्ट्रक्चर, हैशटैग के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको मैं बताने वाला है। फर्स्ट इज फाइल लिस्ट हैशटैग। अपने लिस्ट से रिलेटेड 5 हैशटैग यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो मैं यूज करूंगा फिटनेस कोचेस, बिजनेस मेंटोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड इज फाइल सर्विस स्पेसिफिक। आप कौन सी सर्विस लोगों को दोगे, कौन सी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे, उसके रिलेटेड 5 हैशटैग यूज करो। लाइक पोस्ट डिजाइन, कैर यूजर डिजाइन, नो क्रिएशन, बैनर डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 5 लोकल हैशटैग यूज करो। आप जिस कंट्री या जिस सिटी पे हो उससे रिलेटेड हैशटैग यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन फ्रीलांसर यूज करना, और आप अदर कंट्री से हो तो अदर कंट्री का नाम लेके फ्रीलांसर लगा देना। और आप जिस स्टेट से हो लाइक मुंबई डिजाइनर, दिल्ली डिजाइनर, कोलकाता डिजाइनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऐसे हैशटैग ग्राफिक्स डिजाइनर डाल के पोस्ट करता था। इंगेजमेंट अंदर 0 था। जब मैंने हैशटैग ग्रुप बनाया और पोस्ट लिस्ट के हिसाब से टैग किया, तब एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे टैग किया। गलत हैशटैग से रीच नहीं मिलती और सही हैशटैग से क्लाइंट आते नहीं। आपके पास एक अच्छी निश है, एक अच्छी प्रोफाइल है और एक अच्छी हैशटैग स्ट्रेटेजी भी, लेकिन अगर आपके पास ये चीज और प्रोफेशनल एंड एंगेजमेंट होगी तभी आपको क्लाइंट मिलेंगे। और वो चीज है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस तो नहीं लेकिन कुछ टिप एंड ट्रिक्स दूंगा जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के टाइम पे काम आती हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आपको साइन पोर्टफोलियो कैसे बनाएं बिना क्लाइंट के। इस वीडियो पे कमेंट कर पोर्टफोलियो, अगला वीडियो उसी पे आएगा, वो भी फुल डिटेल्स एंड प्रैक्टिकल। तो आपका क्वेश्चन होगा पोर्टफोलियो बिना क्लाइंट के कैसे बनाएं। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। जो ब्रांड बिना क्लाइंट के कैसे बनाएं। प्रॉब्लम, हर एक नए फ्रीलांसर का यही स्ट्रगल लेता है। नया हो, पोर्टफोलियो कहाँ से लाओ, मेरे पास कोई रिव्यू, कोई प्रोसेस नहीं है। आप कुछ क्लिप ब्रांड्स के लिए लोगो बना सकते हो, 2 कैजुअल पोस्ट और माइंडसेट फैशन पेज आप गिरी बना सकते हो। आप माइंडसेट या फैशन से रिलेटेड पेज पे 2 पोस्ट बनाकर सोए, 2 रील्स बना सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक पोस्टर मॉकअप विथ नेम आर्ट बना सकते हो। आपका इसमें अपने ब्लॉग के
2 दिन सैंपल रखने हैं और फेक न्यूज़ भी रख सकते हैं। अगर फेक न्यूज़ नहीं है, अगर आपके पास रियल न्यूज़ है तो रख सकते हो, या फिर वो जो दोस्त वाला रिव्यू रहेगा वो रख लेना। और आप कुछ सैंपल अपनी डिज़ाइन क्या काम करते हो, उसी का 2-3 सैंपल आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाना नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट करो पोर्टफोलियो, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कोई काम नहीं था, न कोई ब्रांड मुझे काम दे रहा था। पोर्टफोलियो के बिना डीएम भेजना भी अच्छा भी नहीं लगता था। मैंने एक फ्री ब्रांड के लिए मॉकअप बनाया और उससे कैरियर में पोस्ट किया। उस पोस्ट पर एक कोच ने कमेंट किया, यू मेड इट डीएनई। अभी तक आपने जितनी चीजें सीखी है वो किसी काम की नहीं रहेगी अगर ये एक चीज अच्छे से नहीं सीखी तो, और वो है आउटरीच सिस्टम बीएम प्लस ईमेल। अब आपके पास सारा सिस्टम है, लेकिन क्लाइंट के पास कैसे जाएं उसका सिस्टम तो है ही नहीं। आप क्लाइंट के पास कोल्ड डीएम या मैसेज के थ्रू जाएंगे, लेकिन आपके पास उसकी स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैसेज में आपको क्या लिखना है उसका मैसेज डिस्क्रिप्शन, उसका मैसेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना। उसके बाद आप उस मैसेज को वहां पे भेज देना जिस क्लाइंट को आप भेजना चाहते हो। उसके 1 से 2 दिन के बाद आप फॉलो अप भेज सकते हो। क्या होता है फॉलो अप? अगर कोई क्लाइंट आपको रिप्लाई ना करे तो आप उसे वही ईमेल वही वही मैसेज दोबारा भेजना। हे, डिड यू गेट ए चांस टू सी द डिजाइन आई मेड फॉर यू। इसका भी लिंक ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ले लेना। डीएम करने से पहले उनकी प्रोफाइल को फॉलो करो, स्टोरी देखो, उसका लाइक करो, 3-4 पोस्ट पे अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड लाइक करो। मैं बस रैंडम पेजेस को डीएम करता था, हे आई नीड डिजाइन, 0 रिप्लाई। इस पैन जैसा लगता था। जब मैंने एक रियल पेज का डिजाइन सैंपल बनाया और बोला आई मेड दिस फॉर यू, 3 में से 1 ने रिप्लाई दिया। जब आप क्लाइंट्स के ब्रांड्स के लिए कुछ रेडी लेके जाते हो तो ट्रस्ट इंस्टेंटली बिल्ड होता है। अब मैंने सभी स्टेप्स को अच्छे से कवर कर दिया है। अब बस आप प्राइस को न ज्यादा हाई रखना न ज्यादा लो रखना। लो रखने से आपको वो सीरियस नहीं समझेगा। और अभी कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप इस सिस्टम को सीरियसली अप्लाई करते हो तो 1 हफ्ते में आपका पहला डिजाइन क्लाइंट पक्का आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्री क्लाइंट डीएम स्क्रिप्ट दे दूंगा, वहां से कॉपी करो और अभी से इंस्टाग्राम पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। कमेंट करो क्लाइंट सिस्टम अगर इसका पार्ट नहीं चाहिए तो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।